बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले दैनिक जागरण परिवार, मंच पर उपस्थित भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में रचे बसे पद्म विभूषण डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी जी, स्वामी जितेंद्रानंद जी, इस शहर काशी के योग्य और कर्मठ जो अभी अभी शायद चले गए महापौर श्रीमान अशोक तिवारी जी, और जिन्होंने अपने अद्भुत उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन किया, ऐसे दैनिक जागरण के संवाददाता, राज्य संपादक, मेरे सम्मुख बैठे काशी के वंदनीय विद्वज्जन, हमारे इस विश्वविद्यालय के महनीय आचार्य कुल के समादरणीय सदस्य, काशी के समस्त सम्माननीय नागरिकगण, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सहयोगीगण, देवियों और सज्जनों, ये सचमुच में हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं दैनिक जागरण परिवार को, जो निरंतर समाज के जागरण में लगे हुए हैं और ऐसे पवित्र संकल्प के साथ केवल काशी नहीं पूरे देश को जगाने का जिन्होंने अभियान चलाया है, जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित होकर के समाज को जागृत करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, और उसी उद्देश्य का परिणाम है राम के संदर्भ में आज यहाँ ये पवित्र उत्सव का आयोजन। सबके राम हैं और राम के सब हैं। हम सब राम से निकले हैं और राम में जाना है। जब राम से निकलते हैं तो अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस अंधेरे को चीर करके पुनः उस ज्योति रूप राम की तरफ हमको बढ़ना है, क्योंकि राम ज्योति रूप हैं। और जब जीव ज्योति से निकलता है तो जितना आगे जाता है उतना अंधकार में जाता है, और जब अंधकार में जाता है तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये भवचक्र चलने लगता है। हम कर्म करने लगते हैं, कर्म करते हुए कर्मानुबंध में फंस जाते हैं, फिर उस कर्मानुबंध को भोगने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। ये परिणाम है राम से दूर होने का। लेकिन फिर बृहदारण्यकोपनिषद का ऋषि उद्घोष करता है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे इस अंधेरे से उजाले की तरफ ले चलिए। वो उजाला ही भगवान श्री राम है, वो ज्योति ही भगवान श्री राम है। ये देश भी जब तक भगवान श्री राम की मर्यादा से, भगवान श्री राम के प्रभाव से, भगवान श्री राम के गुणों से दूर रहा, तब तक अंधेरे में रहा, समस्याओं में रहा, भटकता रहा। लेकिन आप जैसे पुनीत लोगों ने ये जो पवित्र संकल्प लिया समाज को जगाने का और पुनः राम की तरफ जाने का, ये पवित्र संकल्प आपने जिस मन से लिया वह मन बधाई का पात्र है। उस मन का हम सब अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी श्रीमान संपादक महोदय ने दो बातें कही और कुशल संचालिका महोदया ने भी एक संकेत किया, रामो विग्रहवान धर्मः। यह प्रसंग जब मारीच और रावण के बीच में हुआ,
जब रावण ने मारीच को माया मृग बनने के लिए कहा तो मारीच ने कहा, रामो विग्रहवान धर्म। राम सामान्य प्राणी नहीं है, रावण तुम मूर्खता कर रहे हो। राम साधारण इंसान नहीं है, वो धर्म का साक्षात स्वरूप है। अगर धर्म को देखना है तो भगवान श्री राम को देख लीजिए, आपको धर्म समझ में आ जाएगा। अभी आदरणीय संपादक महोदय ने कहा कि मैं धर्म के आधार पर कर्म को महत्व देता हूं, ये बिल्कुल सत्य है। ये देश दो प्रवृत्तियों पर चलने वाला देश है, जिसमें पहला है धर्म और दूसरा है कर्म। हमारे यहां कर्म करने की प्रधानता बताई गई, लेकिन कर्म कैसा हो जिसके मूल में धर्म हो। इसलिए जब भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देने के बहाने समाज को शिक्षित करने की बात कही, तो सबसे पहले उन्होंने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। ये धर्म क्षेत्र भी है और ये कर्म क्षेत्र भी है। ये कर्म क्षेत्र है, लेकिन पहले धर्म क्षेत्र है। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो जैसा अभी संकेत किया, अपनी अपनी योग्यता को धारण करना, लेकिन उसको और स्पष्ट किया, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मा। ऐसा विशिष्ट आचरण जिसको अपनाने से जब तक हम इस धरती पर रहे हमारा सर्वांगीण विकास हो, और जब हम इस लोक को छोड़ करके चले तो पारलौकिक सिद्धि स्वरूप दुख की आत्यंतिक निवृत्ति रूप मुक्ति की प्राप्ति हो। ऐसा विशिष्ट आचरण ही धर्म है।